बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। बच्चों मैंने तीन चैप्टरों के आप लोगों को न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा दिए हैं और चैप्टर नंबर 4 के मैंने आज न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं। और बच्चों मैंने उसका न्यूमेरिकल नंबर ले लिया 4.1। और बच्चों 4.1 है हमारे पास, मदरजा झेल फोर्सेस का रेजुलेंट मालूम कीजिए। और 10 न्यूटन एक्स एक्सिस की सिमत में है और 6 न्यूटन वाई एक्सिस की सिमत में है और 4 न्यूटन मनफी एक्स एक्सिस की सिमत में है। तो बच्चों हमने इसका क्या मालूम करना है, रेजुलेंट फोर्सेस मालूम करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। तो बच्चों ये वाली एक्स प्लेन कहलाती है, ये वाली वैल्यू, ये जो सा एक्स वाई एक्सिस है ये वाई प्लेन कहलाती है। तो बच्चों इस पॉइंट से लेकर इस तरफ जो सी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव की होती है, इस पॉइंट से लेकर इस तरफ जो सी वैल्यू एक्स की नेगेटिव की होती है, और इस पॉइंट से लेकर एक्स की वाई की वैल्यू ऊपर की जानब क्या होती है, पॉजिटिव की। इस पॉइंट से लेकर एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव की। तो यहाँ पर x पॉजिटिव का होता है, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव की होती है, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव की होती है, यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव की होती है। तो बच्चों हमने स्केल की मदद से 1 न्यूटन को फ़र्ज कर लिया 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों मेरे पास जो सी पहली फोर्स है, मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स x एक्सिस के ऊपर है। तो आप देख लें x की वैल्यू पॉजिटिव की इस तरफ होती है एक्स वाई प्लेन के लिहाज से। तो बच्चों इस तरफ एरो फिर इस तरफ आना चाहिए। तो F1 हमने कितनी ले ली, 10 न्यूटन की फोर्स ये वाली। और इसी तरह बच्चों वाई एक्सिस के ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स है, क्योंकि वाई की वैल्यू ऊपर की सिमत होती है वाई की। देख लें ये एरो हमारा ऊपर की तरफ है। तो इस 6 न्यूटन की जो सी फोर्स है वाई एक्सिस के साथ है इस तरह। तो ये हमारे पास F2 नाम रख दिया और ये 6 न्यूटन ले लिया। और इसी तरह बच्चों 4 न्यूटन मनफी एक्स एक्सिस की तरफ है। देख लो मनफी की जो सी है इस तरफ एरो होती है मनफी की, तो इसी तरफ मैंने एरो लिखी है इस तरफ। तो बच्चों F3 ले लिया मैंने मसावी 4 न्यूटन की। तो बच्चों इस एक्स एक्सिस की प्लेन की मदद से ये मैंने 3 क्या ले ली, फोर्सेस। तो बच्चों पहली फोर्स मेरे पास एक्स एक्सिस के साथ 10 न्यूटन की थी पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव का एरो इस तरफ होता है एक्स एक्सिस का, तो मैंने देख लिया 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ ली है। और इसी तरह बच्चों मैंने 6 न्यूटन की फोर्स वाई एक्सिस के साथ है। तो बच्चों ये वाई एक्सिस की फोर्स कहलाती है, इसको F2 का नाम दे दिया और ये 6 न्यूटन ले ली। और इसी तरह बच्चों ये जो सी फोर्स है ये 4 न्यूटन की है, 4 न्यूटन मनफी एक्स एक्सिस की सिमत में है। तो बच्चों ये देख लें ये एक्स एक्सिस की सिमत होती है, अगर इस तरफ एरो है तो वो मनफी की फोर्स होती है। तो बच्चों इसका F3 का नाम दर दिया और ये 4 न्यूटन की है। और बच्चों मैं इन तीनों फोर्सेस का मैंने क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल की मदद से इन तीनों फोर्सों को जमा करवा देंगे। तो बच्चों ये देख लें किस तरह जमा करवाएंगे। ये मेरे पास आ गई 10 न्यूटन की फोर्स, तो हम नीचे लिख भी देंगे F1 मसावी 10 न्यूटन की फोर्स है। और इसी तरह बच्चों ये हमारे पास ये वाला सरा क्या कहलाता है, टेल। ये वाला सरा क्या कहलाता है, हेड होता है जैसे ये सर है, तो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया इस फोर्स का। तो बच्चों ये हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स को जमा इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरह कनेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास F2 फोर्स है और ये मेरे पास 6 न्यूटन की है। और इसी तरह बच्चों इसके साथ एक और ये फोर्स 4 न्यूटन की फोर्स हम कनेक्ट करा देंगे। वो हमारे पास किसके बराबर है, F3 के बराबर। और ये हमारे पास 4 न्यूटन की फोर्स है। अगर मैं इस यहाँ से ये एक टेल रखूँ इसका और यहाँ पर क्या कर दूँ, हेड, तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये वाली फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहलाती है। ये वाला थीटा हमारे पास इसकी सिमत कहलाता है। बच्चों इन तीनों फोर्सों की जो सी रिजल्टेंट की जो सी सिमत है ना, ये थीटा होता है बच्चों हमारे पास। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ इस तरह, तो बच्चों ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल बन जाती है। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या है, कैमतुल जाविया मसलस।
तो बच्चों ये कैमतुल जाविया मसलस बन गई। तो बच्चों मैंने हेड टू टेल रूल की मदद से इन तीनों फोर्सों को क्या करवा दिया, कनेक्ट, जोड़ दिया इस तरह। तो ये मैंने F1 10 न्यूटन की फोर्स थी मेरे पास, इस यहाँ पर मैंने क्या रखा, टेल, यहाँ पर क्या रख दिया, हेड, इस F1 10 न्यूटन की फोर्स का। इसी तरह बच्चों मेरे पास ये 6 F2 मेरे पास 6 न्यूटन की फोर्स थी, यहाँ पर मैंने इसका टेल रख दिया और यहाँ पर क्या रख दिया, हेड। तो इसी तरह बच्चों मैंने ये 4 न्यूटन की फोर्स कनेक्ट करा दी, ये इसका क्या हो जाएगा, टेल है, और इस फोर्स का ये क्या कहलाएगा, हेड। तो इसी तरह बच्चों ये अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। हमने ये वाली रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसका ये वाली फोर्स इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो सी फोर्स है ना, ये हमारे पास कहलाती है एफ एक्स फोर्स कहलाती है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह बच्चों ये वाली जो सी फोर्स है ये हमारे पास कहलाती है एफ वाई। ये फोर्स क्या, क्योंकि ये वाई एक्सिस के साथ है, देख लो ये वाई एक्सिस फोर्स, ये भी क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस फोर्स। अगर जितनी फोर्स यहाँ पर अप्लाई होती है इतनी ही फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगी इसकी। तो हमारे पास ये अगर ये वाली F2 हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स है तो ये भी क्या हो जाएगी, 6 न्यूटन की फोर्स, इसका भी ये भी हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स आ गई। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या मालूम करना पड़ेगा, ये एक्स कंपोनेंट मालूम करना है, ये वाली फोर्स हमने पहले मालूम करनी है, इसके बाद हम फिर ये फोर्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, अगर हमने निकालनी है ना एफ एक्स फोर्स तो क्या करेंगे, ये टोटल फोर्स इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो सी फोर्स है ना वो हमारे पास 10 न्यूटन की है। कितनी है, 10 न्यूटन की है। अगर इसमें से माइनस कर देंगे ये वाली फोर्स, कितनी, ये इतनी फोर्स, हमने ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली फोर्स निकालनी है। तो इसका मतलब क्या, ये फोर्स हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो जितनी फोर्स यहाँ पर है उतनी फोर्स यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, F3 को माइनस करवा देंगे, F1 में से माइनस करेंगे F3, तो आप लोगों के पास कौन सी फोर्स आ जाएगी, Fx फोर्स, ये वाली फोर्स आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये टोटल फोर्स है 10 न्यूटन की। तो हमने इसमें से ये वाली फोर्स या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की फोर्स क्या कर देनी है, निकाल देनी है। निकाल देंगे टोटल में से तो ये हमारे पास ये वाली फोर्स बचेगी Fx। तो बच्चों क्या करेंगे, Fx फोर्स निकालनी है तो F1 में से माइनस करेंगे F3, तो ये मेरे पास Fx मसावी F1 मेरे पास किसके बराबर है, 10 न्यूटन की। इसमें से माइनस करेंगे 4 न्यूटन की फोर्स, क्योंकि F1 हमारे पास 10 न्यूटन है और F3 हमारे पास 4 न्यूटन है। तो ये मेरे पास Fx फोर्स आ जाएगी, 10 में से माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ गई 6 न्यूटन की फोर्स। Fx के ऊपर मेरे पास कितनी फोर्स आती है, यहाँ पर 6 न्यूटन की फोर्स आ गई। Fx हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स आ गई। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, अगर मैं बात करूं इस, क्योंकि ये हमारे पास एक कैमतुल जाविया मसलस बनती है, तो कैमतुल जाविया मसलस का इस फोर्स का जो सा फार्मूला है ना रिजल्टेंट फोर्स का, तो उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू, अगर हमने ये वाली फोर्स निकालनी है, इस फोर्स का फार्मूला होता है Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर ऊपर होल का जजर, तो ये वाला फार्मूला होता है इसका। तो बच्चों अगर हमने अगर हम रेजुलेंट फोर्स की मदद से ये अगर फोर्स निकालनी है तो इस फोर्स का बच्चों जो सा फार्मूला होता है ना हमारे पास Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाती है रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला। अगर मैं बात करूं इस थीटे की, हमने अगर ये थीटा मालूम करना है तो थीटे का जो सा इस फोर्स के मुताबिक जो सा फार्मूला होता है ना tan इनवर्स Fy ओवर f ऑफ x, Fy ओवर f ऑफ x होता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं थीटे की वैल्यू, किसकी बात करूं,
टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा असल में हमारे पास किसके बराबर होता है, अगर मैं सादा फॉर्म की बात करूं तो ये a ओवर b के बराबर होता है। a हमारे पास y एक्सेस होता है और b हमारे पास f एक्स होता है। तो बच्चों ये हमारे पास थीटा मालूम करना है। इन दो फार्मूलों की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, फोर्सेस का रेजुलेंट मालूम करेंगे और इसकी सिमत भी मालूम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमने यहाँ से फोर्स निकाल ली थी एफ वाई फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, 6 न्यूटन की है। कितनी, 6 न्यूटन की है। और एफ एक्स भी हमारे पास है 6 न्यूटन की मालूम हमने की है। तो इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करना है, ये वाली फोर्स मालूम करनी है बच्चों, ये वाली फोर्स हमने मालूम करनी है। तो इस फोर्स का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास एफ एक्स का होल का स्क्वायर प्लस एफ वाई ऊपर होल का स्क्वायर ऊपर सारे का जजर। तो बच्चों ये एफ मसावी, अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। एफ वाई भी हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स है और एफ वाई भी हमारे पास एफ एक्स भी हमारे पास 6 न्यूटन की है, तो और एफ वाई भी हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स है। तो एफ मसावी इज इक्वल टू ये 6 6 36 आ गया, 36 न्यूटन। इसी तरह बच्चों 6 6 36 आ गया हमारे पास 36 न्यूटन की फोर्स। तो बच्चों ये हम अगर 36 में जमा करेंगे तो ये 72 न्यूटन का स्क्वायर आ गया ऊपर सारे का जजर। अगर बच्चों मैं अगर यहाँ पर 72 का जजर लूँ, किसका जजर 72, तो बच्चों आप लोगों के जो उनसे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 8.485 और ये मरबा जजर न्यूटन के साथ कैंसिल होके हमारे पास अकेला न्यूटन आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पर 5 हो, क्योंकि इशारिये के बाद 2 हिस्से लेने होते हैं मैंने, तो ये अगर 5 है इसको इग्नोर कर देंगे, 5 हो या 5 से बड़ा इसको ख़त्म कर देंगे, इसमें एक जमा कर देंगे, तो ये मेरे पास 8.49 आ गई न्यूटन की फोर्स, जो कि रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों ये हमारे पास। इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करना है, थीटा। तो बच्चों थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, सिमत हमने मालूम करनी है रिजल्टेंट फोर्स की, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो बच्चों ये थीटा इसी तरह आ गया, tan इनवर्स आ गया एफ एक्स, एफ वाई मेरे पास किसके बराबर है, 6 न्यूटन के बराबर है। एफ एक्स भी मेरे पास 6 न्यूटन के बराबर है। न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल, 6 के साथ कैंसिल, थीटा tan इनवर्स 1 आ गया। जब आप कैलकुलेटर से निकालोगे ना इसकी वैल्यू, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मेरे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है और मैंने tan इनवर्स -1 निकालना है कैलकुलेटर के जरिए। सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, इसके बाद फिर tan का बटन प्रेस करोगे तो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स। फिर आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, ब्रैकेट शुरू कर दी, फिर 1 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास सिमत भी मालूम कर ली और हमने ये रेजुलेंट फोर्स भी मालूम कर ली। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले, एक तो हमने ये वैल्यू निकालनी थी इसकी, एक हमने ये आंसर निकालना था। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन बना लेना है, क्योंकि इस ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों ये हमारे पास। तो मैंने स्केल की मदद से 1 न्यूटन का 2 सेंटीमीटर रख दिया, तो tan थीटा होता है असल में बी ए ओवर बी के बराबर इस मसलस के मुताबिक। तो बच्चों ये मैंने F1 ले ली 10 न्यूटन की फोर्स, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ है लेकिन पॉजिटिव की है, तो पॉजिटिव की फोर्स इस तरफ की सिमत होती है, ये देख लें इस तरफ सिमत है। तो ये 10 न्यूटन की फोर्स ले ली और हमने वाई एक्सिस के साथ तो F2 का नाम दे दिया, ये 6 न्यूटन की फोर्स है, तो ये वाई एक्सिस है, देख लो ये वाई एक्सिस की तरफ है, ये देख लें वाई एक्सिस की तरफ है। तो इसी तरह बच्चों ये 4 न्यूटन की फोर्स हमने लेनी है मनफी एक्स की सिमत में, एक्स एक्सिस की सिमत में। तो बच्चों ये देख लें एक्स एक्सिस की सिमत में हमने 4 न्यूटन की, क्योंकि एक्स की वैल्यू इस तरफ क्या होती है नेगेटिव की,
तो F3 रख दिया, ये 4 न्यूटन की ले ली। अगर मैं बात करूं इन तीनों फोर्सों को मैंने क्या करवाना है जमा, वो भी किसके ज़रिए, हेड टू टेल रूल की मदद से जमा करें। तो बच्चे ये 10 न्यूटन की फोर्स ले ली मैंने F1, ये 10 न्यूटन की होगी, वो भी एक्स एक्सिस के साथ, इस तरफ एरो है। ये इसका टेल रख दिया, ये इसका हेड रख दिया। और ये मैंने 6 न्यूटन की फोर्स ली थी वाई एक्सिस के साथ, ये वाली। अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूं तो ये मेरे पास F2 होती है, ये 6 न्यूटन की आ गई। और ये मेरे पास 4 न्यूटन की फोर्स है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ मनफी है। तो इसलिए इसकी एरो इस तरफ मैंने कर दी, ये देख लें, ये इसका टेल रखा, ये मैंने इसका हेड। अगर मैं इस पॉइंट से इसकी तरफ ये टेल रखूं, ये हेड रखूं, तो ये मेरे पास कहलाती है रेजुलेंट फोर्स, और ये इसकी क्या होती है, सिम्मत। हमने ये दो चीज़ें मालूम करनी है, तो जाहिर बात है हमें ये वाली लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। एक लाइन बना देंगे, अगर जितनी फोर्स यहाँ पर है ना उतनी फोर्स यहाँ पर होगी, तो एफ वाई हमारे पास फिर 6 न्यूटन आ गया। अगर मैं बात करूँ एफ एक्स, मैंने ये वाली फोर्स निकालनी है, ये वाली, तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास टोटल फोर्स है यहाँ पर 10 न्यूटन की, इसमें से माइनस कर दूंगा ये F3 न्यूटन की, F3 ये वाली फोर्स माइनस कर दूंगा, तो जो सी फोर्स बचेगी बकिया वो मेरे पास ये आ जाएगी एफ एक्स फोर्स, वो मैंने इस मदद से निकाली एफ एक्स फोर्स। F1 में से टोटल फोर्स F1 है और उसमें से माइनस कर देंगे F3 ये वाली फोर्स, तो आप लोगों के पास एफ एक्स फोर्स आ जाएगी। 10 में से माइनस करेंगे 4, तो एफ एक्स हमारे पास 6 न्यूटन आ गई। अगर मैं रेजुलेंट फोर्स की मदद से, हमें ये फार्मूला हमने याद किया हुआ है, तो ये F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर ऊपर सारे का जजर, और ये होती है इस फोर्स की सिम्मत को हम कहते हैं थीटा, जाविया, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो बच्चों आप लोगों के पास एफ वाई भी 6 न्यूटन की है और एफ एक्स भी 6 न्यूटन की, हमने ये रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू दर्ज कर देंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह बच्चों हमने इसकी सिम्मत मालूम करनी है। जाविया क्या होता है, ये वाला थीटा कहलाता है सिम्मत। तो बच्चों इसका जो सा फार्मूला होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब क्या करेंगे, 6 न्यूटन की फोर्स, एफ वाई 6 न्यूटन है, एफ एक्स भी 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन के साथ कैंसिल, tan इनवर्स 1। जब कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे थीटे की वैल्यू आ जाएगी 45। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 4.1। तो बच्चों मैंने आप लोगों को मैथ भी कंप्लीट करवा दी है तकरीबन। बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक मैंने तमाम चैप्टर मैथ के आप लोगों को उर्दू मीडियम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट करवा दिए हैं, वहाँ से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।